नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में मुझसे जुड़े हुए हैं। अभी आज का जो टॉपिक आपने देख रहे हैं, इस टॉपिक का मूलतः इंपॉर्टेंस JPSC और JSSC के संदर्भ में है। गांधी और झारखंड, हमेशा की तरह खास करके किसी भी परीक्षा में महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। यहां भी महात्मा गांधी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। JSSC और JPSC दोनों ही के जनरल स्टडीज के सिलेबस में एक टर्म लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका, और इसी टॉपिक के एक सब पार्ट के रूप में गांधी और झारखंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं, आज इस वीडियो के जरिए जानने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी का झारखंड के साथ क्या सरोकार रहा। यूं तो वो एक राष्ट्रीय नेता थे, भारत के तमाम प्रांत, तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम वर्ग, इन सबों के वो नेता थे। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रूप से ये देखना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में वो कई बार आए, कितने बार आए, क्या किया, क्या नहीं किया, इस विषय में आपसे मेरी बात होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि झारखंड आगमन उनका कुल मिलाकर के 12 बार हुआ है, और इस 12 बार के दौरान ध्यान रखिएगा कि 1917 में जब चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन बिहार का चंपारण जिला में जो वहां पे किसान थे, उन किसानों को एक तरीके से समझ लीजिए एक समझौते के तहत, एक अन्यायपूर्ण समझौते के तहत वहां के किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेज मालिकों के द्वारा, जिसको 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। उस पद्धति के कारण वहां के किसान एक तरीके से शोषण और अन्याय को सह रहे थे। उसी सिलसिले में वहीं के उन किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए जब महात्मा गांधी बिहार दौरा किए, तो इसी दौरान उनका इस चंपारण आंदोलन के दौरान इनका 4 टाइम्स झारखंड आना हुआ। एक बार वो 3 जून में आते हैं, ये पहली दफा 3 जून 1917 को ये पहली दफा झारखंड की धरती में इनका आगमन होता है। उनको बुलाया था श्याम कृष्ण सहाय ने, कई बार ये प्रश्न बनते हैं। और इनके साथ कौन आया था, तो ब्रज किशोर बाबू। और 4 जून को उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी यहां पहुंची थी। उस अगली बार उन्हें वो 7 जुलाई को आए, यही चंपारण जांच समिति के सदस्य के तौर पर उनको एक मीटिंग में अटेंड होना था। 22 सितंबर को आए, और याद रखिएगा कि 24 से 28 सितंबर के दौरान रांची में ही रहते हुए चंपारण आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया गया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा को कहां तैयार किया गया था, आंसर होगा रांची। और फिर अंत में 4 अक्टूबर को आते हैं। तो 4 बार याद रखिएगा, झारखंड की धरती पर गांधी जी का पहला आगमन चंपारण आंदोलन के संदर्भ में, चंपारण आंदोलन के ही विशेष प्रयोजन से उनका आना होता है। 3 जून, 7 जुलाई, 22 सितंबर और 4 अक्टूबर, सिर्फ 1917 में वो 4 बार झारखंड की धरती पे आए। इसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1920-21 में पहला अखिल भारतीय आंदोलन कांग्रेस के बैनर तले महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो चलाया गया था, उस आंदोलन के दौरान भी वो 2 बार यहां पे पहुंचे हैं। एक बार 1920 में और एक बार 5 फरवरी 1921 में। 1920 में जब रांची आए तो वो भीमराज वंशीधर धर्मशाला में आकर के रुके थे, ये प्रश्न भी कई बार रहता है। और इस समय रांची में इसी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन में स्वदेशी के नारे को बुलंद किया गया था, तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और याद रखिएगा कि इसी ट्रिप के दौरान गांधी जी की भेंट ताना भगतों से हो रही है। ताना भगत आंदोलन 1914 को शुरू हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। और उसके बाद ये ताना भगत आंदोलन झारखंड का एकमात्र ऐसा जनजातीय आंदोलन था जो पूरी तरह से अहिंसक था, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक सरोकार था, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय एकता से जुड़ी हुई बातों को भी करता था। तो 1920 के ट्रिप में वो भीमराज वंशीधर धर्मशाला में आकर के रुके, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसके अलावा ताना भगतों से इनकी मुलाकात हुई। खुद इनका स्टेटमेंट है कि ताना भगत उनके सबसे प्रिय शिष्य हैं, याद रखिएगा। फिर 5 फरवरी 1921 को धनबाद आए थे। धनबाद कुल मिलाकर के वो 2 बार आए हैं, एक बार और 1927 में भी आए हैं, याद रखिएगा। 1927 में भी आए हैं। देखिए
1925 में 3 बार आए झारखंड की धरती में। एक बार सितंबर महीने में चक्रधरपुर संत कोलंबा में जाकर के छात्रों को संबोधित भी किया था, और हो और मुंडा जनजातियों के साथ इनकी एक बातचीत भी विशेष रूप से हुई थी। और अक्टूबर 1925 में भी एक बार इनका आना हुआ है, याद रखिएगा। यंग इंडिया में इसी ट्रिप के दौरान याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था कि इनकी एक पत्रिका है यंग इंडिया, इस यंग इंडिया में देवघर के पंडों और पुजारियों की एक परंपरा की खूब बढ़ चढ़ करके तारीफ की थी। उन्होंने ये कहा था कि देवघर में पंडों और पुजारियों के द्वारा जो विकसित की गई वहां की जो कार्य संस्कृति है और वहां का जो माहौल है, उसमें जातिवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देना, सभी जातियों के लिए बराबर माहौल होना, सभी जातियों के लिए बराबर स्थान होना, ये काबिले तारीफ है। इस बात की इन्होंने खूब प्रशंसा की थी यंग इंडिया में। तो जो देवघर के पंडे पुजारी हैं उनके लिए गर्व की बात। उसके बाद इनका आना 1927 में हुआ। कोई विशेष तथ्य इस संदर्भ में नहीं है। 1934 में इनका आना हुआ है। छोटा नागपुर का एक लंबा दौरा इन्होंने क्या किया, और इस दौरान भी इन्होंने संथालों की एक परंपरा की खूब प्रशंसा की थी। इस दौरान कहा गया कि आप अपने कपड़े स्वयं बुनते हैं, सूत काटते हैं और अपना कपड़ा स्वयं बनाते हैं। यह व्यवस्था और यह परंपरा आपके समाज में अतुलनीय है। और याद रखिएगा, गांधी जी ने लगातार स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और चरखे को बड़ा समर्थन दिया था। तो संथालों की इस परंपरा का उन्होंने खूब प्रशंसा की थी। और अंतिम बार झारखंड की धरती पे गांधी जी का आगमन कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान होता है, और इसी अधिवेशन के दौरान वो निवारण बाबू से मिलने निवारणपुर भी गए हैं। यहां एक बात 1925 में देखिएगा कि यहां अगस्त 1925 में भी एक बार आए हैं, 3 बार, एक बार सितंबर में, एक बार अगस्त में, एक बार सितंबर में, एक बार अक्टूबर में। और इस बार जो आए हैं वो CF एंड्रूज के कहने पर आए हैं और जमशेदपुर आए थे। और याद रखिएगा 1923 से ही 21 से ही लगभग, असहयोग आंदोलन के समय से ही लगभग टाटा के प्रबंधन और जो मजदूर हैं उनके मध्य एक जबरदस्त, मतलब एक क्या कहें, एक संबंध उनके खराब हो गए और एक लंबी हड़ताल चली। और उसी हड़ताल को इसी जो मजदूरों और जो प्रबंधकों के मध्य जो खराब संबंध बन गया, इसी माहौल को बदलने के लिए गांधी जी को स्पेशली कॉल किया गया था। और इस दौरान वो आए हैं CF एंड्रूज के आग्रह पर। तो कुल मिलाकर के 12 बार गांधी जी का आगमन हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 बार झारखंड की धरती पर पहुंचते हैं। और इस तरीके से अगर प्रश्न आता है कि गांधी जी का योगदान क्या है झारखंड में, तो आप इन बातों को लिख सकते हैं। बल्कि यही नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी आपसे मैं चर्चा करूं कि कैसे आंसर को आप राइट करेंगे और किस तरीके से ज्यादा मार्क्स को आप ऑप्ट करेंगे। यहां अब मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी जो संस्था है उर्मिला IAS एकेडमी, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रोवाइड करा रही है। आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर जुड़ना है तो हमारा बोकारो में हमारी संस्था काम कर रही है। मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूं, आप चाहें तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8789831372। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। दूर दराज बैठी महिलाएं, ऐसे लोग जो जिनके लिए ऑफलाइन कोचिंग को आना, ऑफलाइन समय टाइम मैनेजमेंट करना, बाल बच्चे घर में है, जॉब करना है, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से ये ऑनलाइन की व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको लगा हो कि आपके काम की है और आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे विशेष अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।